Assalam, this is Mariam Sultan, and today my topic is about temperate forest. First of all, I'm going to give you the introduction about this topic. The deciduous biome is also called the temperate forest biome. It is very close to the taiga biome. Deciduous means tend to fall off, which refers to the tree leaves. Tree leaves are usually broad and fall off seasonally. Biomes are areas of the world that have a certain type of climate, rainfall, temperature, and vegetation. The climate determines the types of the plants and the animals that live in the biome. A deciduous forest is made up of trees that lost their leaves in the winter. The temperate deciduous forest biome has long growing seasons, mild winters, and regular rainfall. So now I'm going to explain the introduction in Urdu. टेम्परेट फॉरेस्ट को हम डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं और ये टाइगर बायोम से बहुत मिलता जुलता है. डेसिडियस मीन्स फॉलिंग लीव्स ऑफ द ट्रीज. बायोम जो है वो एरिया है वर्ल्ड का जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं. क्लाइमेट असर हैं जहाँ के प्लांट्स को और जो भी लिविंग थिंग्स हैं जो बायोम में इन दैट बायोम. ये ट्री से मिलकर बना होता है जिसके पत्ते झड़ते हैं विंटर में और इनके सीज़न बहुत लंबे होते हैं. सीजन्स बहुत लंबे होते हैं. सही. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स characteristics of the temperate forest. So where it is located. Now I'm going to give you the location about it, where it is located. The deciduous forests are found in the eastern half of the North America called the middle of Europe. ये मिडल ऑफ यूरोप में है और देयर आर मैनी डेसिडियस फॉरेस्ट इन एशिया. एशिया में बहुत सारे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सम ऑफ द मेजर एरियाज दैट दे आर इन द साउथ वेस्ट रशिया, जापान एंड द ईस्टर्न चाइना. South America has two big areas of deciduous forest in southern China and middle east coast of the Paraguay. There are deciduous forests located in New Zealand and southeastern Australia also. तो ये थोड़ा सा लोकेशन के बारे में था, मतलब कि डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं. नाउ वेदर. सो वेदर, वहाँ का वेदर कैसा होता है. वेदर एवरेज रेनफॉल इज़ अबाउट 75 to 150 सेंटीमीटर. मतलब बारिश काफ़ी होती है वहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे ट्रीज़ बहुत सारे हैं, तो ट्रीज़ की वजह से क्या होती है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं. Summers are mild in temperature and average about 21 degrees centigrade or 70 degrees centigrade. However, the winter temperature will often be well below freezing. मतलब वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और मतलब वहाँ के सारे सीजन्स पाए जाते हैं वहाँ पर. Okay, now seasons. The deciduous forest biome experiences changing season, spring, summer, autumn, and winter. In the fall, leaves change color, and as fall changes to winter, trees will शेड देयर लीव्स. मीन्स यहाँ पे हर तरह के सीजन्स पाए जाते हैं और जो ऑटम में पत्ते झड़ते हैं और वहाँ के जो लीव्स भी होते हैं वहाँ के लीव्स के कलर भी चेंज हो जाते हैं. ऑटम में ऑरेंज और येलोइश से हो जाते हैं, ग्रीन स्प्रिंग में ग्रीनिश से हो जाते हैं. सही है. सो नाउ कम टुवर्ड्स द एनिमल्स. एनिमल्स कैसे होते हैं वहाँ पे जो रहते हैं. Animals in the deciduous forest are able to adapt to the changing weather patterns of each season. जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि हमें वेदर के अकॉर्डिंग ख़ुद को चेंज करना होता है, इसी तरह जो एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर वो भी वेदर के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं, मतलब अपनी बॉडी में. सही. दे नीड टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर एंड हॉट समर्स. उन्हें कोल्ड विंटर में भी रहना है और हॉट समर्स में भी उनको रहना है. सही है. दोनों वेदर में उनको सर्वाइव करना है. सही है. सम एनिमल्स विल हाइबरनेट एंड सम विल माइग्रेट ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब कि कहीं और चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं वहाँ से. Animals who do not hibernate or migrate have a special adaptation to survive both weather and winter predation. जिनके पास दोनों सलाहियतें, दोनों चीज़ें नहीं होती, फॉर एग्जांपल जो हाइबरनेट भी नहीं कर पा रहे होते हैं और जो मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं, माइग्रेट भी नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल अडॉप्शन होती है जो वो अडॉप्ट कर लेते हैं और वो दोनों सीजन्स में सर्वाइव कर जाते हैं.
Animals will develop a warm weather cool and lose it as the summer approaches. Many of the animals are camouflaged to look like the ground, which protects them from predators. Black bear, wolves, and coyotes are also very common in the deciduous forest. कुछ ऐसे एनिमल्स भी जो होते हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं कि वो उसी तरह, जैसे कि अगर प्रीडेटर से बचना होता है, किसी शिकारी से बचना होता है, तो वो उसी तरह के हो जाते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो सॉइल में सॉइल की तरह हो जाएंगे बिल्कुल, मतलब वो नज़र ना आए ताकि शिकारी को. सही है. Black bears, wolves, and coyotes are very common in the deciduous forest. The deciduous forest is also home to many insects, spiders, dogs, frogs, tigers, salamanders, snakes, and many other types of the birds. Okay, now, what are the adaptation in the deciduous forest biome? Animals क्या मतलब अपने अंदर changes ला रहे होते हैं, as I told before about the animals. तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी एडेप्टेशन के बारे में. माइग्रेशन एंड hibernation are two adaptations that many of the deciduous forest animals have. ये दो चीज़ें तो पहले भी मैंने बताई थी, माइग्रेशन और हाइबरनेशन के बारे में, कि वो जो अडेप्ट कर रहे होते हैं. Animals that hibernate will eat heavily before winter, and their coats will grow in quite thick to keep them warm through the winter hibernation period. Food storage is another adaptation some of the animals have. मतलब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जो है फूड को, सर्दियों के लिए, सर्दियों में जाना ज़्यादा मुश्किल होता है बाहर, तो क्या कर होते हैं कुछ एनिमल्स गर्मियों में ही अपने फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं सर्दियों के लिए. For instance, chimpanzees, some jays and squirrels gather nuts in the summer to store for the winter. The cold temperature help to preserve the nuts and seeds. Animals use the forest plants and trees for both food, water and shelter. Most of the birds migrate south to avoid the colder winter. कुछ परिंदे जो होते हैं जो सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो माइग्रेट कर जाते हैं साउथ की तरफ, मतलब कि डाउनवर्ड्स. मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ में तो ज़्यादा सर्दी होगी तो वो साउदर्न एरिया की तरफ चले जाते हैं. Insects and mammals reduce their activities so that they don't need as much food for energy. जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो मैमल्स वगैरह जो होते हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे होते, तो उनको इतनी ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं होती कि वो मतलब एनर्जी दें. मतलब एनर्जी तो वो कर ही नहीं, एनर्जी तो दे ही नहीं पाते, तो इस वजह से उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते. Animals like the deer have sharp hooves to be able to have food. They can also run quickly to escape their predators. For example, यहाँ पे deer की example दी हुई है, तो मतलब भाग सकते हैं शिकारी से अपने ज़्यादा तेज़ी से, तो वो होते हैं deers. Examples of animals found in the deciduous forest biome. यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है एनिमल्स की जो डेसिडस फॉरेस्ट बायोम में पाए जाते हैं. मैमल्स, ग्राउंडबैक्स, ब्लैक बेयर्स, बीवर्स, क्यूगर्स, opossums, grey squirrels, raccoons, wild bear, cardinal, etc. Now come towards the plants. So वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. The soil is very rich in this biome. Trees in the deciduous forest biome include maple, elm, oak, and cedar, and most of these will shed their leaves. तो वहाँ पे उनकी जो सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत पुराने. The deciduous trees adapt remarkably to the seasonal changes by changing color in the fall, losing their leaves in or by winter, sprouting new leaf buds in the spring, and grow fall
and grow full leaves in the summer. There are also many shrubs and mosses that grow on the forest floor, which doesn't get a lot of sunlight, making it ideal for these types of plants. Okay, so हम अभी पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन द डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम. व्हाट आर द अडेप्टेशन, मतलब प्लांट्स की क्या अडेप्टेशन थी. Plants and trees become dominant in order to prepare food for the deciduous forest biome. Trees have thick bark to protect them in the cold winters. जिस तरह एनिमल्स ने अपने अंदर अडेप्टेशन लाई थी, उसी तरह प्लांट्स भी अपने अंदर अडेप्टेशन इस तरह लाते हैं कि उनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए ख़ुद को थिक बार्क हो जाती है, मतलब उनके इर्द गिर्द एक बहुत ज़्यादा मजबूत. Deciduous trees drop their leaves prior to the winter, which enable them to store water, moisture. अच्छा, विंटर में क्या होता है, वो अपने जो है ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग नहीं होता है, तो इसलिए उनको वाटर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है. ओके ना, प्लांट्स सही है. So deciduous trees drop their leaves prior to the winter, which enable them to store water, moisture, and survive the cold winter. When the leaves are dropped, the trees and the plants seal the open area with moisture. Most of the trees have very broad leaves. कुछ trees के पास बहुत ज़्यादा मतलब मोटे पत्ते होते हैं, broad leaves होती हैं उनकी, to capture the sun rays. तो वो बहुत आसानी से जो सन की रेज होती हैं वो बहुत आसानी से कैप्चर कर लेती हैं. इन फॉल, मतलब जब ऑटम सीजन आता है, trees will cut off supplies of moisture to the leaves, which causes the leaves to fall off. तो वजह क्या होती है फॉल होने की, क्योंकि पानी नहीं होता है, तो पत्ते क्या होने शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं ऑटम सीजन में. सो एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम. 5 लेयर्स प्लांट्स हैं जो डेसिडियस बायोम में ग्रो कर रहे होते हैं. द ग्राउंड लेयर हैज़ मास एंड लिचन्स. The next layer has herbs and shrubs. Then the smaller tree layer, which has an abundance of saplings, and then the final layer contains the large deciduous tree. Maple trees, oak trees, hickory trees, beech trees, Mongolia ash, black cherry, carpet moss, pecan, lady fern. तो इसमें बताया गया है जो 5 लेयर्स होती हैं. पहले ग्राउंड लेयर होती है, द नेक्स्ट लेयर हर्ब्स एंड श्रब्स, देन द स्मॉल ट्री layer which has an abundance of saplings, and then the final layer saplings, the large deciduous tree, मतलब एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है. Have you got this? Have you got the example of the plants? Okay, now come to the next topic, humidity. Humidity, temperature forest area with high level of precipitation, humidity, and contain a variety of deciduous tree. Deciduous trees describe bushes that shed their leaves in the fall, lose their leaves in winter. Precipitation, formation of rain, snow or hail from moisture in the air. तो वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ हुआ है. थ्रेट्स टू टेम्परेट फॉरेस्ट. अच्छा, जैसे कि भाई हर जगह के हर किसी को मसला होता है, हर किसी को थ्रेट्स मिले हुए होते हैं कि किस चीज़ से क्या नुकसान हो रहा होता है. तो यहाँ भी फॉरेस्ट के बहुत सारे मतलब जो है इंसानों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है हर जगह, क्योंकि हम लोगों की नीड्स बढ़ गई हैं, हमें चीज़ों की ज़रूरत हो गई है. अब वहाँ के ट्रीज़ नहीं है, लकड़ियों की ज़रूरत है हमें, ट्रीज़ ख़त्म हो रहे हैं. तो ये सब जो है एक मतलब एक थ्रेट है फॉरेस्ट के लिए. Temperature forest threatened, timber cutting is the number one threat to these forests. As I told before कि नंबर मतलब जो है टिम्बर कटिंग जो है ये एक नंबर 1 थ्रेट है फॉरेस्ट के लिए.
Acid rain caused by industries and vehicle damages the leaves of trees and causes them to produce and smaller fewer seeds. Another threat to the temperate rainforest is the introduction of non-native plant and animal species. सही है। तो देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरह जो है यहाँ पे मतलब दरख्त बिल्कुल ही नहीं है, लकड़ियाँ कटी हुई हैं और जो वहाँ पे जो है कोई भी एनिमल्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे और एनिमल्स भी कम हो रहे हैं इस वजह से। ओके, नाउ व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट थ्रेट द फॉरेस्ट ग्लोबली? विथ थ्रो फायर्स, frost damage, insects, pests, disease, animal damage, invasive species. So ये जो है resources है जो हमारे forest को तबाह कर रही हैं. So how can we protect it? You can help protect and restore the temperate forest by purchasing paper and wood products that are FSC certified for your home and business. These are products that have come from sustainably managed forests where trees are replanted and not clear cut. हमें ट्रीज़ को इस तरह मतलब कट करना चाहिए कि वो दोबारा ग्रो कर सकें और हमें सर्टिफाइड जो है मतलब पेपर वगैरह और ज़्यादा हमें चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर पेपर हमारे पास है तो हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए और उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें बचाना है। How we influence the temperate deciduous forest? Temperate forests are very important to people as they provide enjoyment as well as many resources including food, timber and oxygen for us to breathe. तो सबको पता है जंगलात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक तरह से टिम्बर, ऑक्सीजन मतलब लकड़ियाँ और साफ़ हवा सांस लेने के लिए। However, we are also the cause of some major threats to this biome, one of which is acid rain. Acid rain caused by industrial vehicle emission damage the leaves of trees and cause them to produce smaller and fewer seed. It also reduce the trees' resistance to disease, pests, and frost. Clear cutting of forest is also threat to this biome. Trees are cut for timber and land clear for agriculture. Another problem associated with deciduous forest is the introduction of the non-native plant and animal species because it upsets the balance of the forest ecosystem. Non-native may compete for food and habitat space, possibility threatening the native species. So ये था मेरा थोड़ा सा टॉपिक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में. आई होप कि आपको समझ आया होगा. Or if there is any question or any query about my topic, so you can ask me. Thank you so much.